हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप सबको पता है कि चुम इस वीक टाइम गॉड बनी। जैसे कि हमने परसों के एपिसोड में देखा कि वो टाइम गॉड बनी घर के पूरे राशन को दाव पे लगा के। हालांकि उसको में उसकी गलती नहीं थी, उसको नहीं पता था तक कि घर के सारे राशन जो बचे हुए हैं वो भी बिग बॉस वापस ले लेंगे। ये चीज़ उसको पता नहीं थी। शायद यही सोच के उसने बोला कि ठीक है, राशन दाव पे लगा देते हैं और बन जाते हैं टाइम गॉड। घर पे राशन तो है ही। लेकिन बिग बॉस ने एक चाल चली और बिग बॉस ने बोला कि टाइम जैसे टाइम गॉड बनी वो चुम, तो बिग बॉस ने बोला कि जो घर में पहले के राशन है वो सारे उठा के जो है वो स्टोर रूम में रख दो। ये बात सुनते ही पूरे घर वाले बौखला गए। हालांकि बिग बॉस के बोलने के मुताबिक घर वालों ने राशन उठा के रख दिया स्टोर रूम में। उसके बाद फिर लेके आके खाने लगे, उसमें से बना के। कोई अंडे लेके आ रहा है, कोई मिल्क लेके आ रहा है। भाई रखने की ज़रूरत ही क्या थी जब निकाल के लाना ही था। तो जाके निकाल के ला के सब बना के खा रहे थे। इस वजह से जो बिग बॉस है वो गुस्सा हो गए कि कैसी टाइम गॉड है कि एक जो उनका कार्य कर जो मैंने सौंपा है कि सारा राशन ले आके रखो, वो भी उनसे नहीं हो रहा है। और वो मना भी नहीं कर रही थी किसी को। चुम वो क्या ही करे, खुद ही मुझे लगता है खुद ही वो गिल्ट में थी कि मेरी वजह से सबका खाना चला गया। आप सबको पता है चुम कैसी कितनी स्वीट है। वो उसको किसी से झगड़ा उगड़ा उतना पसंद नहीं है। एंड कोई भूखे रहे तो वो भी उसको अच्छा नहीं लगता। देखते हैं कि वो सबको खाना बना के खिलाती है, सबको डिवाइड करती है खाना। तो ऐसी लड़की से अगर खाने के लिए बिग बॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लड़ेगी, नहीं तुम्हें खाना नहीं खाना है, सारा खाना रख दो, तो वो नहीं कर रही थी। वो गिल्ट में थी कि मेरी वजह से खाना चला गया, इसलिए वो मना नहीं कर रही थी। लेकिन इसी बात को पकड़ के बिग बॉस ने बोला कि ये जो न्यू टाइम गॉड है वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर रही, एक भी काम अच्छे से नहीं कर रही। उनसे एक काम बोला गया था कि सारा राशन रख दो स्टोर रूम में, लेकिन वो भी उनसे नहीं हुआ। लोग बना बना के खा रहे हैं और वो कुछ नहीं बोल रही है। इसलिए हम चूम को टाइम गॉड के पद से फायर करते हैं। और जो चुम है उसने भी मान लिया कि ठीक है बिग बॉस, मेरे से ये नहीं होगा। किसी का खाना मैं नहीं छीन सकती, हालांकि आपको करना है तो कर दीजिए। तो बिग बॉस ने कर दिया। उसके बाद फिर से एक टास्क हुआ और फिर से चुम बन गई। वो भी अपने दम पे बनी। आप सबको पता है कि कल एक टास्क हुआ और उसमें दौड़ के भागना था। तो दौड़ने में तो आपको पता है टास्क तो बहुत अच्छे से करती है चुम। और चुम ने अपने बल पे वो टास्क जीता और वापस से टाइम गॉड बन गई। हालांकि लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे। कल के एपिसोड में हमने देखा कि ईसा और अविनाश विवियन सारे बैठ के यही बातें कर रहे थे कि यार चुम टाइम गॉड तो बनी, सबसे कम टाइम के लिए बनी, मुश्किल से 1 घंटे के लिए टाइम गॉड बनी। ऐसी बातें कर करके वो हंस रहे थे, मतलब मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन होता वही है ना, जो कि अगर चाहते हैं मन से तो हो जाता है चीज़ें। तो मुझे लगता है वो जो है टाइम गॉड बनने के लिए वो बिल्कुल रेडी थी और चाह रही थी कि मैं टाइम गॉड बनूं। हालांकि उससे मौका बिग बॉस ने छीन लिया, लेकिन जब दोबारा से मौका आया तो दोबारा से उसने मेहनत करके वो, ऐसा नहीं है कि किसी की वजह से बनी, वो खुद की वजह से बनी क्योंकि वही फर्स्ट आई थी। तो वो टाइम गॉड वापिस से बन गई। और चुम के बनने के बाद बिग बॉस ने एक टास्क दिया है। जैसे कि आपको याद होगा दिग्विजय जब टाइम गॉड बने थे उनके टाइम भी एक नॉमिनेशन में एक टास्क आया था कि आप किसी 2 इंसान को पहले ही बता दिया था बिग बॉस ने कि जोड़ा में था तो आप किसी को सेव कर सकते हैं। तो उसने रजत और चाहत को सेव किया था, आपको याद होगा। वही सेम चीज बिग बॉस भी दोहराते हुए दिख रहे हैं। और जब चुम टाइम गॉड बन गई है तो बिग बॉस ने बोला कि आप इन 7 लोगों में से किसी एक को सेव कर सकते हैं। तो आपको पता है कि किसको ही सेव करेगी, क्योंकि उसके ग्रुप का कोई नॉमिनेट तो था ही नहीं। ना ही श्रुतिका नॉमिनेट थी, ना ही शिल्पा जी नॉमिनेट थी, ना ही करणवीर और ना ही वो। तो कोई नॉमिनेट नहीं था। तो वो इन्हीं 7 लोगों में से किसी को करना था। तो देखा जाए तो जो ये चुगली ग्रुप है, यानी विवियन, अविनाश और ईसा,
इन सबको तो वो सेव करने वाली थी नहीं, इनमें से किसी को भी सेव नहीं करती, क्योंकि जब वो टाइम गॉड बनी थी 1 घंटे के लिए तो सबसे ज़्यादा इन गंद पाया था इन्हीं लोगों ने पाया था, बहुत ज़्यादा हंगामा किया था। और ये जो रजत भैया हैं ये भी बहुत ज़्यादा कलेश किए हुए थे। उसके बाद उनमें से तो सेव करने का बनता ही नहीं था, उन चारों में से बच गई चाहत, कशिश और सारा। तो सारा को भी वो सेव नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने राशन नहीं दे रही थी ना उसकी, आप लोगों को कल देखा होगा आप लोगों ने एपिसोड में कि वो राशन नहीं दे रही थी स्टोर रूम में रखने के लिए। तो सारा तो बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर, वो आजकल नॉमिनेटेड है तो बहुत कुछ ज़्यादा ही कर रही है, तो वो उसको भी नहीं सेव करने वाली थी। रही कशिश, तो कशिश को भी नहीं सेव करने वाली थी, क्योंकि कशिश के पीछे तो बिग बॉस ही पड़े हैं ऑफ कोर्स, उसको 3-4 दिन से धजिया उड़ाने में लगे हुए हैं, तो कशिश को भी नहीं सेव करना था उसको। तो ले दे के बची चाहत, तो चाहत के साथ उसका कुछ है नहीं वैसा, तो उसने सेव कर दिया, चाहत को ही सेव किया, क्योंकि चाहत का उससे लड़ाई झगड़ा उतना है नहीं। और देखा जाए तो चाहत का किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि वो कुछ बोलती ही नहीं है, तो क्या ही लड़ाई होगा। तो चाहत को उसने सेव किया है, और देखते हैं कि क्या होता है अब, क्योंकि जो बिग बॉस हैं वो बहुत खेला करने वाले हैं। एक को किसी से को सेव करा के उसके बाद जब नॉमिनेशन का टास्क आएगा तो मुझे लगता है उसमें पावर नहीं देंगे चुम को, और कुछ ना कुछ तो चल रहा है बिग बॉस के दिमाग में, इसीलिए मुझे लगता है कि ये वाला पावर पहले ही दे दिया बिग बॉस ने। तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है नॉमिनेशन में? वैसे चाहत नहीं जाने वाली थी वो, क्योंकि वो आगे थी वोट में, वैसे सेफ हो गई है, इस वीक तो नहीं जाएगी। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।